उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में बीते 7 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिकी ऑगर मशीन ने शुक्रवार को देर रात ड्रिलिंग के वक्त क्रैक की आवाज़ सुनी, जिस वजह से वहां पर इस काम को थोड़ी देर रोकने के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों की माने तो घटनास्थल पर मौजूद बचाव अधिकारी और इस मामले की समझ रखने वाले बाकी संस्थाएं एक बार फिर से मीटिंग करके नई रणनीति बनाने को लेकर विचार कर रही हैं। हादसे का आज 7वां दिन है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हो पाया है। मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना पानी और दवाई पहुंचाई जा रही है। लगातार 7वां दिन है आज उत्तरकाशी में फंसे 40 मजदूरों को अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां सिलक्यारा टनल में 7 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। डीएम समेत कई प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का घेराव करते हुए मजदूर नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के मजदूरों ने अफसरों को लापरवाही के लिए घेरा है। रेस्क्यू में हो रही देरी के लिए अफसर को जिम्मेदार भी बताया है। हादसे के 12 घंटे तक मौके पर अफसर मौजूद नहीं थे, ये कहना है मजदूरों का। रेस्क्यू में लापरवाही पर अब मजदूर आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। टनल के बाहर प्रोजेक्ट परिसर में मजदूरों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई खबर 40 मजदूरों के बाहर आने को लेकर, बाहर आने से जुड़ी हुई नहीं मिल पा रही है। डीएम समेत कई प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का घेराव किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट के मजदूरों ने अफसरों को लापरवाही के लिए घेरा है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। योगेश, 7 दिन हो गए लगातार और अभी तक कोई खबर नहीं है मजदूरों को बाहर निकालने से जुड़ी हुई। इसे लेकर प्रदर्शन करते हुए भी मजदूर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? तो तकनीकी खराबी की वजह से योगेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मजदूर हैं वो बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन अब ड्रिलिंग रोक दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां जो चट्टान है उसको लेकर ड्रिलिंग नहीं की जा सकती है। अब चट्टान काट कर 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब लापरवाही के चलते मजदूर जो है वो अपना आपा खो रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अफसरों के खिलाफ। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ था 12 नवंबर को, उस वक्त लापरवाही की वजह से कम 12 घंटे बाद अफसर यहाँ पहुंचे थे। रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा देरी की गई और अब सुरंग को ऊपर से काटकर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके चलते मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मजदूर सुरंग के बाहर अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 8 राज्यों के 40 मजदूर बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम और प्रशासन ये दावा कर रहा है कि मजदूर जो है वो अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको समय समय पर खाना, दवाई दी जा रही है। एक बार फिर से योगेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। योगेश, लगातार 7 दिन हो गए हैं, ऐसे में कोई खबर नहीं है मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी हुई, वहां प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, प्रदर्शन तो वहां पे देखने के लिए बिल्कुल मिल ही रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, वो कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह सुबह आज बैठक ली, समीक्षा की, पूरी रेस्क्यू जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द निकालिए, आखिर इतनी देर हो क्यों रही है, एक्सपर्ट की मदद लीजिए, विदेशी एक्सपर्ट की जो है मदद लीजिए, पर कोशिश कीजिए जल्द से जल्द जो है वो मजदूरों को, सबको जो है वो बाहर निकालिए। अभी तक अगर जिस तरह से उनको खाना पानी सब दिया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से उनको कोई परेशानी ना हो, तो ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि अब समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, हफ्ता हो चुका है लगभग, और उसमें भी अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हम कहें कि हाँ बस अब कुछ समय में बाहर निकल जाएंगे। दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट की टीम जो है वो कोशिश कर रही है। शुरू से मैं कह रहा था कि ये आसान नहीं है ये ऑपरेशन किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पर है, जिस तरह की परिस्थिति वहां पर खड़ी हो रही है, उससे आसान नहीं होगा। बस अब आप देखना होगा कि क्या वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा, कहीं और से सुरंग लेकर जाएगी, क्या किया जाएगा, ये अब देखना होगा। बिल्कुल योगेश, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले 2 दिन बीते, फिर 4 दिन बीते कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ड्रिलिंग मशीन मंगाई जा रही हैं, विदेशी मशीनें मंगाई गई, लेकिन अब एक और यहाँ समस्या खड़ी हो गई है कि चट्टान वहां नजर आ रही है। इसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरह अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको नया मोड़ दिया जाएगा योगेश? नहीं, बिल्कुल, अभी चैलेंज बहुत सारे खड़े होंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सुरंग बनाने की, एक सुरंग को बनाने में लगभग जो 1 किलोमीटर की सुरंग को भी आप एक उदाहरण के तौर पर लिए तो उसको बनाने में भी कई दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं।
बहुत भारी भारी मशीनें उसका इस्तेमाल होता है, एक्सपर्ट की टीमें रहती हैं, फिर जाके 1 किलोमीटर की सुरंग बनती है। ये लगभग जो है 60-50 मीटर जो सुरंग टूट गई है, उस सुरंग को आपको बनाना नहीं है, उसको साफ करना है जो मलबा वहां पर है। पता नहीं क्या कुछ सामने में परेशानियां आ रही होंगी। एक्सपर्ट की टीमें तो है ही वहां पर, विदेशी एक्सपर्ट तक पहुंच गए हैं, पूरे के पूरे झारखंड से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से इन चीजों का अनुभव है। लेकिन इतना जरूर है कि आसान नहीं होगा। अब देखना यही होगा कि क्या करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या करते हैं वो देखना होगा। बिल्कुल योगेश, क्योंकि अब तो सब्र जो है वो खत्म हो रहा है, परिजनों का भी और मजदूरों का भी। मजदूर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं अफसरों पर। नहीं, आरोप मजदूर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमें एक पक्ष अगर हम देखें कि जो शासन और प्रशासन का पक्ष देखें, तो वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि वहां पे ढील हलाई जो है वो कर रहे होंगे। क्योंकि देखना सबसे बड़ी बात यह है कि आसान नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि 40 के 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सरकार चाहती है, जो वहां पर अफसर है वो चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन उनके सामने भी चैलेंज है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके लिए थोड़ा देर हो, लेकिन मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए। अगर जल्दीबाजी की गई और किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी मजदूर को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जी। वो अंदर है मजदूर, उनको खाना पानी दिया जा रहा है, वो सुरक्षित है। इतने में इतना जो जानना, मतलब उन परिजनों को भी समझना होगा, मजदूरों को भी समझना होगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है जान। थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जान जो है उनकी सुरक्षित रहे, ये जरूरी है। जी बिल्कुल योगेश, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी और वक्त लगने वाला है रेस्क्यू में। बिल्कुल, अभी वक्त लगेगा। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि पहले जब कह रहे थे कि 3 से 4 दिन लगेगा, 3 से 4 से 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, पर मेरा जो मानना है, अभी तक का जो अनुभव जो उत्तराखंड का है, वो ये कहता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते लग जाएं, लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि रास्ता बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक मार्ग बनाना ही पड़ेगा। मिट्टी वहां की जो है वो रेतीली मिट्टी है। अगर हम हिमालय क्षेत्र की जिस तरह से बात करते हैं, तो कुमाऊं का क्षेत्र अगर देखें तो वहां पर काफी मजबूत मिट्टी है। वहां पर मिट्टियों के साथ जो है वो काफी जो है, अगर ऐसी चीजें हो तो वहां पे आसानी होती है। लेकिन उसी तरफ जब हम उत्तरकाशी के साइड जाते हैं, जो टिहरी का जो क्षेत्र है, वहां की रेतीली मिट्टी है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वही बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।